राम सिया राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। अवध बिहारी जय सिया राम। तरीका अब निराला अपनी सेवा का दिखाएंगे। तरीका भक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु, तरीका अब निराला अपनी सेवा का दिखाएंगे। युगल सरकार की तस्वीर आँखों में खिंचाएंगे। जमा करे लाल सा गद्दी लगा करे भाव का तकिया। जगा करे ज्योति जग की मन के मंदिर में बिठाएंगे। तरीका अब निराला अपनी सेवा का दिखाएंगे। मनोहर छंद तागे में सुमने शब्दों के गूंथेंगे। बसा करे इत्र रसिका काव्य की माला पिन्हाएंगे। तरीका अब निराला अपनी सेवा का दिखाएंगे। युगल सरकार की तस्वीर आँखों में खिंचाएंगे। जला करे आरती अनुराग में कर्पूर करीमों का पुजारी। प्रेम के द्वारा उचित पूजा कराएंगे। तरीका अब निराला अपनी सेवा का दिखाएंगे। युगल सरकार की तस्वीर आँखों में खिंचाएंगे। और गिरा कर बिंदु विमलेश आँखों से बहाएंगे नदी गंगा। तुम्हें नहला के इसी में हम भी फिर गोते लगाएंगे। तरीका अब निराला अपनी सेवा का दिखाएंगे। युगल सरकार की तस्वीर आँखों में खिंचाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम हरिओम हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण गोविंदम। जय हो प्रभु। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि प्रभु छन महु माया सब काटी, अजिमी रवि हुए जाहि तम फाटी। कि रावण ये को देखे सुर हरि से, और फिरे सुमन बहो प्रभु पर बरसे। कल यहीं तक कथा हुई थी कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में सब माया काट डाली। रावण अनेकों जो माया से तैयार थे, भगवान प्रभु ने ऐसी माया रच करके सब, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, फट जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे ही माया रावण की सब समाप्त हो गई। तब एक ही रावण को देख करके देवता सब हर्षित होते हैं और वे लौट कर जा रहे थे, वे लौट आते हैं और अपने प्रभु पर बहुत से फूलों की बरसात करते हैं, पुष्प बरसाते हैं। कि भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, राम हो रामा। रामा फिरे एक एकन तब तेरे, राम हो रामा। रामा प्रभु बलु पाई, भालू कपि धाये, तरल तम की संजुग महियाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया, कहा तुम सब लोग लौटो। और तब वह सब एक दूसरे को पुकार पुकार करके सब लौट आए और प्रभु का बल पा करके रीछ बानर सब दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वह फिर से रणभूमि में आ गए। स्तुति करते देवतनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। अरे सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। देवताओं को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देख करके रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। रावण कह रहा है, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरल, मेरी मार खाने वाले हो। देवताओं, होश में आओ। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश मार्ग पर देवताओं की ओर दौड़ा। खड़े रहो तुम सब लोग, मरैल कहीं के, मेरी हमेशा से मार खाते आए हो। और तुम लोग कि हाहाकार करत सुर भागे, हाहाकार अब करती सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरी आगे। अब देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता जब हाहाकार करते हुए सब लोग भागे। देवता रावण ने कहा, दोस्तों मेरे आगे से कहां भागे जा रहे हो, रुको, कहां जा सकोगे। देवताओं को जब व्याकुल देखा तो अंगद दौड़े और उछल करके रावण का पैर पकड़ करके उन्होंने उसको लाकर पृथ्वी पर पटक दिया, गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो,
बाली सुत प्रभु पहि गयो, और संभारी उठी 10 कंठ घोर कठोर रव गरजति भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधान सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल व्याकुल देखी निज बल हर्षई। अरे उसे पकड़ करके पृथ्वी पर गिराकर लात मार कर के बाल पुत्र अंगद प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चले गए, और रावण संभल करके उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्दों से गर्जना करने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाणों को संधान करके बाणों की वर्षा करने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल कर दिया, भय से व्याकुल कर दिया, और अपना बल देख करके वह हर्षित होने लगा। अरे तब रघुपति रावण के शीश भुजा सरिचाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथि करि पाप, काटे बहुत बढ़े पुनि। तब भगवान पूज्य श्री रामचंद्र जी यानी रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष सब काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। ऐसे बढ़ गए जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं तीर्थ में पाप कर्म। कि सिर भुज बाढ़ी और देखी रिपु केरी, भालू कपिन ऋषि भई घनेरी। मरत न मूढ़ और कटहु भुजे शीसा, धाई कोपी भालू भटकी सा। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती हुई देख करके रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ, बहुत क्रोधित हो रहे हैं। किसकी सिर और भुजाएं कटने के बाद भी बढ़ रही हैं। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मर रहा है। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाल तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुविधि बलशीला। अब बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिनि सुमारा। बाली पुत्र अंगद और मारुति हनुमान जी और नल नील बानरराज सुग्रीव और द्विविध मयंद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों से प्रहार करते हैं, पर उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को रावण मारता है। एक नखनी रिपु बपु खबिदारी, भागी चलही एकला तनि मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ी गए, नखनी लीलार बिदारती भयऊ। अरे कोई एक बानर नखों के से अपने शत्रु को शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं बानर, तो कोई उसे लातों से मार करके तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। अरे रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिन्हि धरने कहूँ भुजा पसारी। और गहे न जाही करनी पर फिरही, और जनु जुग मधुप कमल बन चरही। खून
बहता देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। रावण को उसने उनको पकड़ने के लिए जब हाथ फैलाए पर वे पकड़ में नहीं आए। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। अरे कोपी कूदी दो उधर सी बहोरी, मही पटे कटे भजे भुजा मरोरी। अपुनि सकोप दसे धनु कर लीने, असरनी मारी घायल कपी कीन्हे। और तब रावण ने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया, नल नील को, और पृथ्वी पर पटकते समय वो उसकी भुजाओं को मरोड़ करके छूट करके भाग चले। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मार मार करके घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करी बंदर, अपाई प्रदोष हरत दशिकंधर। अमूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायहु रणधीरा। अब रावण ने हनुमान जी आदि अनेक बलवान बानरों को, सब बानरों को मूर्छित करके, और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देख करके रणधीर जामवंत दौड़े कि खड़े रहो तुम। जामुन ने देखा तो संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। अभयो क्रुद्ध रावण बलवाना, अगहि पद मही पटकई भटनाना। जामवंत के साथ जो और भालू थे वह पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार करके मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा कि देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझउर मार सिलाता। जामवंत ने जब अपने दल का विध्वंस देखा तो क्रोध करके रावण की छाती में एक बहुत जोर से लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागति, बिकल रथ ते महि परा। गही भालु बीसहु करि मनहु, कमलनि बसे निशि मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पदे, हति भालुपति प्रभु पही गयो। निशि जानि संदन घालितेहि, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगने से रावण बहुत व्याकुल व्यथित होकर के वो रथ से पृथ्वी पर नीचे गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। कि मूर्छा विगत भालु कपि, और सब आए प्रभु पास। और निशिचर सकल राम नहीं, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा को दूर होने पर सब रीछ बानर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए, और उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया कि अब क्या हो। अब आज की कथा भैया, अब आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल होई। रावण
मूर्छित है। अब उसको लेकर के चले गए लंका। रात्रि का समय हो गया, सायंकाल। और उधर त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर सब हाल कथा सुनाई कि शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती। ये सब संवाद सुनकर सीता जी बहुत दुखी हैं। किते ही निस सीता पही जाई। उसी रात त्रिजटा गई थी सीता के पास और कहा था कि त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाली सुनते रिपु केरी। सीता उर भई त्रास घनेरी। राम सिया राम जय जय सिया राम। अब इसके आगे की कथा भैया कल होगी। आज की कथा तो भैया आज यहीं पर विराम। की होई है सोई और जो राम रचि राखा। और को करी तरक बढ़ावई शाखा। विमलेश राजपूत देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो विमलेश राजपूत। अरे भैया कुछ भगवान क्या नाम, प्रभु का नाम लिखो। आज तो कोई आवा नहीं, आप आए हो। आप ऐसे जा रहे हो खाली खाली। कुछ भरे हो, कुछ भर जाओ भगवान के प्रेम। लिख दो कुछ जय जय सिया राम सीताराम। हम तो भैया आज कोई लाइक कमेंट नहीं है। आज हम बिल्कुल खाली है। हमका कोई पू नहीं है। कि राम सदा असेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साखी। अरे एक विधाता ही है जो निर्दोष रहा। बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। एक विधाता ही है जो निर्दोष रहा। बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। और जो सबके दोष गिनाए वही कहाँ निर्दोष रहा। अरे ओ भय बीच श्री सोहई कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम सिया राम सीताराम सीताराम। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।